सॉरी फ्रेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं वीडियो को। अब ये कहता है कि ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो ये ऑरिजिनेट हुआ है मतलब ये आया कहाँ से। तो ये आया है, सबसे पहले बोला गया था कि लोग चाइना के लोग कुछ जानवर को खाते हैं, जैसे फिश खाते हैं, मतलब मांस मछली दूध अंडा खाते हैं। तो इससे हुआ है और उसी से वो खाने से ह्यूमन में चला गया है, एनिमल से ह्यूमन में चला गया, यानी ईटेबल्स के जरिए। इसीलिए शुरू में लोग शायद मांस मछली अंडा सब कुछ खाना भी बंद कर दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया था कि अभी तक देखा नहीं गया कि वो उसी से होता है। भले वो खत्म खाना खाएं या ना खाएं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने इसके बारे में कि ये आया कहाँ से, तो अभी जानकारी नहीं कि ये कहाँ से है, लेकिन ये सॉलिड में भी हो सकता है, मतलब इसके ऊपर भी रह सकता है। यानी इसलिए कोई किसी चीज को हम लोग जब छूते हैं तो कहा जाता है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो उससे आ गया तो सैनिटाइजर से ये मर जाता है। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ही चाहिए जब तक पता नहीं चले कि वो कहाँ से आखिर में आया है, कैसे आता है। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड पानी पी रहे हैं पानी में भी हो सकता है, गैस हवा में भी हो सकता है। इसलिए बार बार लोग कहते भी हैं कि ये चारों ओर कोरोना वायरस तो हवा में है। कोई कहते हैं कोरोना वायरस तो मछली मुर्गा अंडा मांस में है, वो मत खाओ। तो कोई कहते हैं कि ये किसी भी चीज़ पे हो सकता है, किसी भी सतह पे हो सकता है। हालांकि बात ये सब सही हो सकता है, यानी कि तीनों मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसी भी मीडियम में हो, सैनिटाइजर उसे मार ही देगा। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। मिथ जानते हैं दोस्तों, मिथ क्या है? बहुत सारे लोगों को ये मिथ है। इसमें मिथ क्या है, लोग पहले देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और नहीं तो 98 फ़ारेनहाइट होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। इससे ज्यादा टेम्परेचर हमारा बॉडी झेल नहीं पा सकता है और इससे कम भी नहीं झेल सकता है, यानी कि एक लिमिटेड टेम्परेचर, इससे कम नहीं हम लोग कर सकते बॉडी को और इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से खत्म हो जाता है, ठंडा पानी पीने से खत्म हो जाता है। तो कोई कहता गर्म पानी से आ जाता है, कोई कहता ठंडा पानी से आ जाता है। तो ये बिल्कुल ही मिथ्या है। ठंडा गर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना वायरस शरीर के बाहर है तो उसे उतना गर्म करके मारा जा सकता है, शरीर के अंदर आने पर ना उसे ठंडा करके मार सकते हैं, ना ही उसे गर्म करके मार सकते हैं। इसलिए बाहर में आउटर अगर सरफेस पे है या एयर में है या कोई सरफेस पे है तो बाहर में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर में जो स्प्रे होता है, स्प्रिंकलर वाला स्प्रे होता है, उससे हम लोग शायद उसे मार सकते हैं या किसी भी भाप वाप देकर मार सकते हैं उसे। लेकिन बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद कोई टेम्परेचर से उसे लेना नहीं है। अब है यहाँ पे इफेक्ट। तो दोस्तों वैसे तो कोरोना वायरस सीधा नाक और मुंह के माध्यम से जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि मास्क ही पहन लो। हाथ पे वायरस आ भी गया तो उसे सैनिटाइजर से मार देंगे, और अगर हाथ को ऐसे लगा भी दिए तो मास्क उसे रोक देगा इंटर करने से। तो हमारा बॉडी में वो लंग्स में ही सीधा मुंह के जरिए नाक के जरिए लंग्स में जाता है, तो इफेक्ट करता है लंग्स को। यानी कि अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, सांस वांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसे कोरोना वायरस होने का चांसेस हो सकता है। लेकिन लोग बोलते हैं फीवर है तो कोरोना वायरस है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि फीवर इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, फिर लंग्स खराब होने पर फीवर हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ फीवर हो और लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसे कोरोना होने का कोई चांस नहीं दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो लंग्स इफेक्ट करता है, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है तो इसका इफेक्ट होता है कि कोरोना वायरस होने का चांस है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का फीवर हो तो जरूरी नहीं कोई से कोरोना वायरस हो। अब ये फिर थर्मल स्कैनर क्या होता है दोस्तों? तो थर्मल स्कैनर में बताया था कि ये एक मशीन है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। तो अगर फीवर है तो भी थर्मल स्कैनर काम करेगा। तो फीवर में क्या होगा, फीवर में उसका वो एक मतलब संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है कि इसे कोरोना वायरस है, तो उसे क्वारंटाइन कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसे लोगों को मान लेते हैं कि उसे कोरोना वायरस है। वैसे लोगों को कोरोना वायरस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे क्वारंटाइन किया जा सकता है, ना कि उसे कोरोना वायरस है उससे हम लोग बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थर्मल स्कैनर से कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो थर्मल स्कैनर से हो सकता है 1 मिनट के लिए ऐसे चेक करता है, वो पता चल जाता है कि आपको फीवर है। ज्यादा फीवर होने पर 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने पर उसे अलग कर दिया जाता है, उसे संदिग्ध मान दिया जाता है। लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सिर्फ उसे डाउट है कि इसे हो सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स है कि बॉडी का गर्म हो जाना, क्योंकि लंग्स से क्या होता है, बॉडी भी गर्म हो जाता है। तो लंग्स में प्रॉब्लम है तो बॉडी गर्म हो गया, तो इसका मतलब उसे चांस हो सकते हैं। लेकिन लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बॉडी गर्म है तो उसे फीवर है, उसे कोरोना वायरस नहीं। अब ये है थर्मल स्कैनर के बाद आते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले कोरोना वायरस दिखता है ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। और यहाँ पे है RT-PCR, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
आरएनए से डीएनए कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जब किसी का चेकिंग होता है तो ब्लड का सैंपल लेकर उसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं और डीएनए चेक करते हैं, और वो साइकिल में आता है कि किस साइकिल में कितना मात्रा में उसके अंदर कोरोना वायरस है। तो इसलिए इसे साइकिल में, सी मतलब साइकिल में चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आरटीपीसीआर चेक हो जाता है किसी के सैंपल को लेकर कि उसके अंदर में किस हद तक कोरोना वायरस है। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक सीवियर भी हो सकता है, एक माइल्ड भी हो सकता है। जब वो माइल्ड है तो हल्का है, यानी कि कुछ कोरोना वायरस है जो कि पैरासीटामोल या कोई भी और दवा, जेनेरिक दवा भी लेकर हम लोग कर सकते हैं, या कोई भी माइल्ड में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब वो सीवियर हो जाता है, गंभीर हो जाता है, तो इसमें कोरोना वायरस ज्यादा हो जाता है। ऐसे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो समझिए कि वो सीवियर नहीं है। अब वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उन्हें, और साथ ही उन्हें ऑक्सीजन का लेवल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो जाता है। जनरली एक ऑक्सीमीटर होता है दोस्तों, एक होता है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीमीटर क्या होता है, यहाँ पे लगा लेने से ऑक्सीजन अगर 90 से बिलो है तो उसे ऑक्सीजन का लेवल कम है तो उसे कोरोना वायरस होने के चांसेस है, उसे ऑक्सीजन लगने का चांस है। और अगर 90 प्लस है तो उसे उसका बॉडी समझिए नॉर्मल है, कोरोना वायरस नहीं है। तो ऑक्सीमीटर से, थर्मल स्कैनर से हम बॉडी का फीवर मापते हैं, तो फीवर में फीवर भी हो सकता है और कोरोना भी हो सकता है। उसी तरह से ऑक्सीमीटर में 90 प्लस है तो वो ठीक है, और 90 प्लस से लो है तो वो ठीक नहीं है। यानी कि इसमें हम 100% बोल सकते हैं कि उसे प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होने वाली है ऐसा कोई नहीं है। इसलिए हर दुकान पे कहीं भी हम लोग जाते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो वहाँ पे थर्मल स्कैनर से वो चेक कर देता है, क्योंकि वो नॉर्मल चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे क्वारंटाइन करके अलग करके बाद में उसका चेकअप हो सकता है। लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से बिलो जाता है तो उसे हर हाल में कोरोना का चांस होने का है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल का संपर्क सीधा लंग्स से होता है, और लंग्स में ही प्रॉब्लम अगर आती है तो कोरोना माना जाता है। तो ये ऑक्सीमीटर चांसेस है कोरोना के। अब तो ये सीवियर हो जाएगा और माइल्ड हो जाएगा, दो तरह का होगा। अब हम लोग, ये तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ही इफेक्ट करता है, इसलिए चूंकि ये एयर में हो सकता है, सॉरी गैस में हो सकता है, तो इसके लिए हमें मास्क पहनेंगे। क्यों? क्योंकि ये लंग्स में जाता है, लंग्स हमारे नाक से या मुंह से कनेक्टेड होते हैं, इसी रास्ते वो अलग जा सकता है अंदर, कान से नहीं जाता है, वो स्किन से अंदर नहीं जाता है। इसलिए हम लोग मास्क द्वारा अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढकते हैं, और ऐसा मास्क का इस्तेमाल करते हैं जिससे नाक पूरी तरह से ढका हुआ हो। कोई ढीला ढाला मास्क ना पहने, क्योंकि उससे भी अंदर जाने का चांसेस है। तो मास्क हमेशा वैसा पहने जो कि कंफर्टेबल हो, जो कि पूरी तरह से बंद किए हुए नाक को मुंह के ढका हुआ हो, और मास्क का इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास मास्क नहीं हो वो कोई भी कपड़ा वपड़ा लपेट सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उससे बचना है। तो मास्क लगाने से क्या होता है, ये जो वायरस ही अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो फिर तो कोरोना होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। उसके बाद है दोस्तों, इसके सिम्टम्स में क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में ये अगर किसी के अंदर गलती से प्रवेश कर गया, ठीक है, तो वो 2 से 10 दिन के अंदर उसके शरीर में सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि उसे फीवर होने लगता है, ठीक है, और उसके सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और बाकी सर्दी खांसी जुकाम जो है ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि अगर हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होता है तो बाकी प्रॉब्लम होना ये बॉडी का ही अपना एक रूल होता है, ठीक। लेकिन लंग्स से बाकी चीज भी हो सकता है, लेकिन अगर बाकी चीज में प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोरोना का कोई चांस नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर बाकी चीज में प्रॉब्लम है और फिर लंग्स में अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे बाद में आ जाए, तो बाद में आने पर वही तो क्या 2 से 10 दिन के बाद उसका सिम्टम्स दिखेगा, तो बाद में हो सकता है ऐसा। तो 2 से 10 दिन पर सिम्टम्स उसके दिखने लगते हैं, और ज्यादातर सांस लेने तक प्रॉब्लम होती है, तो यही मेन सिम्टम्स इसका है। बाकी सिम्टम्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कोरोना, ठीक है। इम्यून सिस्टम में दोस्तों मालूम है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, एंटीजन होते हैं ब्लड में। वो क्या करते हैं, वो भी एक प्रकार के हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यहाँ पे वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोरोना का। लेकिन अब बात है कि लड़ने पर कौन जीतता है। लड़ने पर अगर ये कोविड का ही कोरोना वायरस जीत जाता है तो हमारे बॉडी को क्या कर देगा, डिके कर देगा, मतलब हमें डेथ हो सकता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम मजबूत है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो कोरोना को मार देता है, तो हमें कुछ कोरोना आने के बाद भी हम ठीक हो सकते हैं। तो अब बात रही कि किसका मजबूत होता है इम्यून सिस्टम है, कौन कोरोना से लड़ सकता है, किसका बॉडी है किसका नहीं। तो जो ओल्ड लोग होते हैं उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम थोड़ा कम वीक होता है, तो वैसे लोगों को ज्यादा बचने की जरूरत है कोरोना से, क्योंकि कोरोना इनके एंटीबॉडी से लड़ते हैं और जीत जा सकते हैं, तो उन्हें मार सकते हैं, और तो उनको ज्यादा इनसे खतरा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है ओल्ड लोगों को, तो उन्हें हम लोग क्या करें, ज्यादातर ध्यान दें
कि सबसे पहले तो उन्हें मास्क दें, दूसरी सबसे पहले उन्हें उसके बाद सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। इसके अलावा इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए घर में जितने भी न्यूट्रिशनल फूड हम लोग लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए और फिर कोरोना से उन्हें भी बचाया जा सकता है। और बाकी यंग ब्लड के लोग होते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, उन पर इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना वोरोना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो कुछ भी नहीं है बोला जाता है, ये बिल्कुल गलत है। आपको नहीं हुआ है क्योंकि हो सकता है कि आप या तो उसके कांटेक्ट में नहीं गए हों, और या तो हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, कोरोना आया होगा और वो फिर से खत्म हो गया होगा, उसके आपके एंटीबॉडी उससे लड़ गए होंगे तो वो खत्म हो गया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना नहीं है, कोरोना है दोस्तों। लाखों लोगों की जाने जा रही है, आपके चलते किसी और को जान जा सकती है। भले आप पे इफेक्ट ना किया हो, लेकिन आपसे संपर्क में दूसरे को जो और लोग को हो गया तो उनकी जान जा सकती है। इसलिए आप अपने लिए ना तो कम से कम किसी और के लिए ध्यान दें कि उनकी लाइफ आपके चलते खतरे में पड़ सकती है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद है यहाँ पे हाई फीवर सिम्टम बता दें कि हाई फीवर है, ठीक है। और ये नाक के जरिए बॉडी में जाता है, और ये हाथ के जरिए, हाथ से अगर किसी को टच कर दिए तो इस पर वायरस आ गया। अब हम लोग हाथ से अगर छू दिए नाक को, मुंह को, तो उसके अंदर चला जाएगा। तो कोशिश रहे कि ना किसी से हाथ मिलाएं, कोशिश रहे कि ना हम अपने बॉडी को हाथ से छुए, ताकि अगर वायरस आ भी गया हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से खत्म हो जाए। लेकिन सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से पहले ही अगर नाक छू दिए, टच कर दिए नाक को या मुंह को, तो इस तरह से हमारे अंदर वायरस जा सकती है। तो हम कोशिश करें कि लोगों से कम टच करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और खुद का सेल्फ डिस्टेंसिंग भी रखें। मतलब हाथ नाक से हम अपनी बॉडी को टच नहीं करें, कोशिश करें कि इस तरह से नहीं टच करें। और अगर गलत करना भी है इमरजेंसी में तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें अपना थिंकिंग पॉजिटिव रखना है। बहुत सारे लोगों को कोरोना अगर नहीं भी होता है, ओल्ड लोगों को, तो लोग बोलते हैं कोरोना हो गया, दूर रहना। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ना कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आप दूर रह के उसका ख्याल रखना है, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग ये होगा, ना कि उससे दूर रहना कि यार वो कोरोना है उसे छोड़ दो, अकेले बंद करके छोड़ दो। क्योंकि और लोगों को मैंने पहले बताया कि इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, उसके लिए उन्हें ठीक से खाना पीना देना और उनका पॉजिटिव थिंकिंग भी रखना कि ये सब कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे एंटीबॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है पॉजिटिव सोचने से, और जब इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक कोरोना पे जीत हासिल कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आप इतनी सारे बातों को जानकर आपको अच्छा लगा होगा और काफी आपको फायदे होने वाले हैं। और हम लोग आज इस कोरोना काल के दौर में हम सब मिलकर ही इससे निजात पा सकते हैं, इस पे जीत पा सकते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू दोस्तों।